हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ नफीस। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो पावर पॉइंट का अगला चैप्टर है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे पावर पॉइंट में स्लाइड शो मेनू का इस्तेमाल कब करते हैं, क्यों करते हैं, और स्लाइड शो मेनू में कौन कौन से टूल्स हैं जो हमारी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं, इसमें एनिमेशंस और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सीखना चाहते हैं, वीडियो एडवर्टाइजमेंट बनाना सीखना चाहते हैं, टेस्ट पेपर्स बनाना सीखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट लिंक में जाइए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको पावर पॉइंट का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज भी अलग अलग चीज़ें बनाने से रिलेटेड वीडियो भी मिलेंगे। और प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में जितने भी मेनू आते हैं और पावर पॉइंट में जितने भी मेनू आते हैं, उन सारे मेन्यूज़ के अलग अलग टूल्स के अलग अलग प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिलेंगे। देखिएगा, समझिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर ये वीडियो उनके लिए काम का हो सकता है तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये आ गए हम पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे हम फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन और एनिमेशन यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वीडियोस में जाकर के आप देख लीजिएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे स्लाइड शो मेनू के बारे में। स्लाइड शो मेनू में आप आएंगे तो इसमें इतना जो स्टार्ट स्लाइड शो लिखा है, नीचे हेडिंग आपको दिख रहा है, ये जो कंटेंट है इसमें आपको 3 या 4 आइटम्स मिलेंगे। अब स्लाइड शो लिखा है स्टार्ट स्लाइड शो, आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड टूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपने ये बटन दबाया तो आपकी प्रेजेंटेशन शुरू से स्टार्ट होगी, मतलब आपने 10 स्लाइड बना करके रखी है और आप उसमें से किसी स्पेसिफिक, जैसे मैं अभी चौथे नंबर की स्लाइड में यहाँ पे काम कर रहा हूँ इसमें, और मैंने कोई एनिमेशंस वगैरह लगाया और मैंने ये बटन दबा दिया तो ये शुरू से प्ले होना चालू होगा इस तरह। अब मैं चाहता हूं कि मैंने 4 नंबर पे कोई चेंजेस किए हैं, कुछ काम किया है और इसको चला के देखना चाहता हूं सीधे 4 नंबर को, तो मैं करूंगा फ्रॉम करंट स्लाइड। ये बटन दबाते ही सीधे 4 नंबर से प्रेजेंटेशन चालू होगा, शुरू से चालू नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिसमें चेंजेस किए हैं वहीं से प्ले करना के देखना चाहते हैं तो फ्रॉम करंट स्लाइड लीजिए। वैसे ये जो बटन है आपका फ्रॉम बिगनिंग, ये F5 से काम करता है। सभी को पता होगा या बहुत सारे लोगों को पता होगा कि प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में देखने के लिए F5 शॉर्टकट की बटन दबाई जाती है, जिससे हम फुल स्क्रीन में प्रेजेंटेशन को प्ले करके देख पाते हैं। अगर आपने फ्रॉम करंट स्लाइड किया तो ये शिफ्ट F5 से एक्टिव होता है। अगर आप ये शिफ्ट F5 दबाएंगे, मैं 5 नंबर की प्रेजेंटेशन में हूँ जिसमें लिखा है प्रिंटिंग जॉब्स। अगर मैं शिफ्ट F5 दबाता हूँ तो ये यहीं से प्ले होगा। अब आते हैं प्रेजेंट ऑनलाइन। ये ऑप्शन इंटरनेट से रिलेटेड है, ये आपको पुराने प्रेजेंटेशन यानी पुराने पावर पॉइंट में नहीं मिलेगा, ये 2010 के आगे के वर्जन्स में आपको मिलेगा। सेलेक्ट अ सर्विस प्रेजेंटर, ये आपको ऑनलाइन प्रेजेंट करने में काम करेगा, इसको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद रिमोट व्यूअर्स, मतलब कौन कौन आपके इस कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो ये तब काम आएगा। फिलहाल इसे हटाते हैं। कस्टम स्लाइड शो में अगर आप जाएंगे तो इसको आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये खुलेगा, न्यू स्लाइड शो बना लीजिए। ये कह रहा है कि इन पूरी में से आप कुछ चुनिंदा स्लाइडें किसी को दिखाना चाहते हैं, जैसे कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, इसको मैंने ऐड कर दिया। तो ये आपकी एक नई प्रेजेंटेशन शो करने के लिए बन गया है, इसको मैंने बंद कर दिया। अब अगर आप इसको फुल स्क्रीन में प्ले करेंगे तो ये शुरू से लास्ट तक कंप्लीट प्ले होगा, आप सभी जानते हैं। अगर आप ये लेंगे और इसमें कस्टम शो में ये जो हमने बनाया इसको क्लिक करेंगे तो जो मैंने बनाया, जितनी स्लाइडों को मैंने चुना उतनी बस प्ले होंगी। ये मान लीजिए आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है और उस प्रेजेंटेशन में बीच की कुछ स्लाइडें किसी दूसरे जो ग्रुप है उनको दिखाने लायक नहीं है, तो उन स्लाइडों को आप हटा के बाकी की स्लाइडों को चुनकर एक नया कस्टम शो बना सकते हैं। नया कस्टम शो अगर आप बना देंगे तो वो इस तरीके से प्ले होगा, जितनी स्लाइडें आपने चुनी है बस उतनी ही स्लाइडें दिखाई देंगी, बाकी की नहीं दिखाई देंगी। ओके, फिर कस्टम शो भी क्लियर हुआ। अब सेटअप शो यहाँ पे काम की चीज़ है, देखेंगे इसे। सेटअप शो में आप क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, जिसमें से बाय डिफ़ॉल्ट पहला ऑप्शन सेलेक्टेड होता है, प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर और फुल स्क्रीन, मतलब स्पीकर के साथ फुल स्क्रीन में प्ले हो। ये ऑप्शन यहाँ पे अप्लाइड है, ये अप्लाई रहने दीजिए।
आगे ऑप्शन है यहाँ पे स्लाइड शो कैसे चलाना है, ऑल चलाना है मतलब सारी स्लाइडों को चलाना है। जी हाँ, सारी स्लाइडों को चलाना है। अगर आप चाहते हैं कि 1 नंबर से 5 नंबर तक प्ले हो तो आप 1 से 5 यहाँ सेट करके ओके कर दीजिए। अब आप इसको चलाएंगे अगर F5 से तो ये 1 नंबर से चालू होगा। ऑटोमेटिकली देखिए ख़त्म हो गया। तो ये कैसे हुआ, जब मैंने यहाँ पे सेटअप शो में चुन लिया था कि 1 से 5 तक ही शो हो तो ये ऐसे हुआ। ऑल कर देंगे तो वापस से चालू होगा। कस्टम शो में क्लिक करेंगे तो कस्टम शो मैंने 1 बनाया। ऐसे ही इन्हीं स्लाइडों के बीच से कुछ स्लाइडों को चुन करके नया कस्टम शो, फिर नया कस्टम शो, ऐसे 3-4 कस्टम शोज हम बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, शो विदाउट नरेशन, शो विदाउट एनिमेशन। अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं रहेगा, बस स्लाइड एक एक करके आगे बढ़ती जाएगी। इसे हटा देते हैं। लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप काम की चीज़ है। जैसे आप चाहते हैं कि आपने कोई ऐड बनाया और वो ऐड ख़त्म होने के बाद वापस से शुरू से अपने आप चालू हो जाए, आपको बार बार ऑन ना करना पड़े, तो ऐसे सिचुएशन में आप ये लगा दीजिए लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। वो आखिरी वाली स्लाइड में पहुंचेगा और फिर शुरू से चालू हो जाएगा, फिर खत्म, कंप्लीट होते होते ख़त्म होगा, फिर शुरू से चालू हो जाएगा। ये चलता ही रहेगा, ये ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक कि आप आ करके एस्केप बटन ना दबाएं अपने कीबोर्ड से। ध्यान रखिएगा इसको। तो ये लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप ऐसे काम करेगा। इसके बाद डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक एक्सेलरेशन, इसको ऑन रहने देना चाहिए। डिसेबल करेंगे तो क्लियरिटी अच्छी नहीं आएगी, ब्लर इमेजेस हो सकती हैं। पेन कलर, लेज़र पॉइंटर कलर, ये तो यहाँ पे लूप कंटिन्यूस के इस सेटअप शो ऑप्शन के अंदर ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑल वाला ऑप्शन कहाँ से कहाँ तक चलाना है, तीसरा लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, इतने ही ऑप्शन काम के हैं। तो ये हुआ सेटअप शो का। इसके बाद हाइड स्लाइड। मान लीजिए मैं सेकंड नंबर आता हूँ जिसमें CPCT एंड डाटा एंट्री लिखा है, इसको क्लिक किया मैंने और कर दिया मैंने हाइड। देखिए हल्का ब्लर दिखने लगा, ये हल्का डल कलर में आ रहा है। स्लाइड शो के दौरान ये वाली स्लाइड गायब रहेगी अगर आप हाइड ऑप्शन यूज़ करेंगे तो स्लाइड शो के दौरान ये स्लाइड गायब हो जाएगी और ये 1 के बाद सीधे 3 में आ जाएगा। चेक करते हैं। F5 दबाया मैंने, ये पहली स्लाइड आ गई। तो ये जो है आपका हाइड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं आप जहाँ जहाँ पे जिन जिन स्लाइडों को आप गायब रखना चाहते हैं उसके लिए। इसके बाद अगला ऑप्शन है रिहर्स टाइमिंग का। तो रिहर्स टाइमिंग कैसे काम करेगी, यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग काम करेगा आपका स्लाइड में एक चीज़ होती है, आप ध्यान दीजिएगा। पिछले प्रेजेंटेशन ट्यूटोरियल में मैं बता चुका हूँ कि स्लाइड ट्रांजिशन मतलब स्लाइड बदलने की टाइमिंग और स्टाइल, उसके बाद एक एक ऑब्जेक्ट कितनी कितनी देर में आएगा उसकी टाइमिंग, किस तरह से आप अपनी इच्छानुसार सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले तो आपने डायरेक्टली किया, कहाँ से, एनिमेशन और कस्टम एनिमेशन से। हर एक ऑब्जेक्ट में आपने अलग अलग एनिमेशन लगा लिए। अब आते हैं हम स्लाइड शो के अंदर रिहर्स टाइमिंग का यूज़ करने। रिहर्स टाइमिंग में क्या काम करता है, इसमें आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन में चालू हो जाएगी और आपके माउस क्लिक करने से या एंटर बटन दबाने से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जितने जितने टाइम पे आएंगे वही टाइमिंग उस जो आप बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा। इसमें दोनों है। पुराने वाले में सिर्फ नरेशन ऑप्शन मिलता है, मतलब सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड होगी, तो इसको आपको यूज़ करके देखना है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। तो ये हुआ स्लाइड शो मेनू के सारे टूल्स। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिखिएगा, कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो भी कमेंट में लिखिएगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो काम का हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। धन्यवाद इतना वीडियो हमारा देखने के लिए। हैव अ गुड डे। फुल स्क्रीन में ये आपका प्रेजेंटेशन। ये टाइमिंग सेट हो गई। अब देखते हैं इसको। F5 दबाता हूँ मैं, ये पहली
नरेशन की टाइमिंग या ऑब्जेक्ट के आने की टाइमिंग सब आप अपनी इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं रिहर्स टाइमिंग की मदद से। तो इसको आप यूज़ करिएगा। तो रिहर्स टाइमिंग के जस्ट बगल में लिखा है रिकॉर्ड स्लाइड शो। तो रिकॉर्ड स्लाइड शो क्या करता है, रिकॉर्ड स्लाइड शो में यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप पुराने वर्जन में जाएंगे तो ये इस बटन का नाम है रिकॉर्ड नरेशन, याद रखिएगा। रिकॉर्ड नरेशन में क्या होता है, आप अपनी स्लाइड के लिए अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। हर एक स्लाइड में आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ही स्लाइड फुल स्क्रीन में प्ले होगी इसमें वो आवाज़ आएगी जो आपने रिकॉर्ड करी, फिर इसमें दूसरी आवाज़ आएगी जो आपने रिकॉर्ड करी। तो ये आपका आएगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करेंट, ये आ रहा है आपका ऑप्शंस। तो ये आपके रिकॉर्डिंग के लिए काम करेगा। देखिए नरेशन भी रिकॉर्ड होगा, स्लाइड का जो फुल स्क्रीन में चलेगी वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एक तरह से स्लाइड शो रिकॉर्ड होगा और नरेशन जो आप बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा। इसमें दोनों है। पुराने वाले में सिर्फ नरेशन ऑप्शन मिलता है, मतलब सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड होगी। तो इसको आपको यूज़ करके देखना है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। तो ये हुआ स्लाइड शो मेनू के सारे टूल्स। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिखिएगा, कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो भी कमेंट में लिखिएगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो काम का हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। धन्यवाद इतना वीडियो हमारा देखने के लिए। हैव अ गुड डे।